अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हम स्टडी करने लगे हैं ज़ेरोग्राफी को। अब ज़ेरोग्राफी है क्या, प्रोसेस ऑफ फोटो कॉपिंग को क्या कहती हैं, ज़ेरोग्राफी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो फोटो कॉपियर मशीन है वो किस तरह से काम करता है। अगर मैं ज़ेरोग्राफी की बात करता हूं तो ज़ेरोग्राफी जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमुआ आ जाता है। एक है ज़ेरोस जिसका मतलब है ड्राई, और एक है ग्राफिया जिसका मतलब है राइटिंग। तो ज़ेरोग्राफी क्या है, द प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग इज नोन एज ज़ेरोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग इज नोन एज ज़ेरोग्राफी। अब मेन जो चीज है वो हम फंक्शन देखेंगे कि आपका जो फोटो कॉपियर मशीन है वो काम कैसे करता है। अब इससे पहले जो है वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके फोटो कॉपियर मशीन की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या आ जाती है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है ये एक अदद स्लैब, ग्लास का स्लैब। ये वो स्लैब है जिसके ऊपर अपने पेज को रखते हैं ताकि उसको फोटो कॉपी कर सके। इसके बाद नीचे आ जाता है जी एक अदद लैंप। अब जो लैंप का काम है वो क्या है कि जब आप पेज को ऊपर रखते हैं तो नीचे से एक लाइट गुजरती है, वो लाइट जो है वो यही लैंप है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इस जगह पे रखा होता है कन्वेक्स लेंस, जिसका काम है कि जो इमेज है उसको इस ड्रम के ऊपर फोकस करवाना। अब अगर बात करता हूं इस ड्रम की, तो ये ड्रम जो है वो फोटो कॉपिंग मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ड्रम, और ये हार्ट ऑफ द फोटो कॉपियर मशीन होता है कि इसके बगैर ऐसा चाहे आपका मेन हिस्सा है ही ये, सारा का सारा काम इस जगह पर हो रहा होता है। अब ये एल्यूमिनियम का ड्रम है और एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है। इसके इर्द गिर्द ये जो ब्लू कलर का मैंने शो करवाया है ये है सेलेनियम। अब सेलेनियम क्या है, सेलेनियम एक सेमीकंडक्टर है। एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो कंडक्टर में हो ना इंसुलेटर में, बल्कि दोनों के दरमियान में, ऐसे मटेरियल को कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की खासियत में से एक खासियत ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, और जब उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं पड़ती वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। इस वजह से इसको मैं क्या कहता हूं, फोटो कंडक्टर भी कहता हूं कि बेसिकली है ये सेमीकंडक्टर, लेकिन रोशनी पड़ती है तो कंडक्टर बन जाता है, रोशनी नहीं पड़ती तो इंसुलेटर रहता है। तो इस वजह से मैं इसको क्या कहता हूं, फोटो कंडक्टर कहता हूं। अब गौर के साथ बात सुनिएगा, ये हमारे पास हीटेड रोलर आ गया और ये वो साइड वाला पेज है जो हम देते हैं ताकि जिसके ऊपर हमें इमेज मिल सके। अब सबसे पहला काम होता क्या है, पहला काम कि हम इस एल्यूमिनियम के ड्रम को क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इस एल्यूमिनियम के ड्रम को हम करते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज करते कैसे हैं वो बात भी आपको ना थोड़ी सी समझा देता हूं मैं। लेट कर लें बेटा, ये आपके पास आ गया जी एल्यूमिनियम का ड्रम, और ये उसके इर्द गिर्द मैंने कर दी सेलेनियम की कोटिंग। इसके बाद अब होता क्या है कि हमारे पास इसके ऊपर होती है एक हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर से मुराद ये है हाई वोल्टेज वायर। इसको कहते हैं कोरोना वायर। इसको क्या कहते हैं, कोरोना वायर कहते हैं। और इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, बाज़ जगह पे 4 किलो वोल्ट है, बाज़ जगह पे 8 किलो वोल्ट है, 15 किलो वोल्ट भी कई जगह पे लिखा हुआ है। तो इसका वोल्टेज बहुत 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 ज्यादा होता है। अब होगा क्या, ये जो वायर है ये है नेगेटिव, ये जो वायर है ये होती है नेगेटिव वोल्टेज के ऊपर। तो जब ये नेगेटिव वोल्टेज पर है तो फिर होगा क्या, ये सेलेनियम के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे ड्रम के ऊपर आ जाएगा यूनिफॉर्मली। अब ये नेगेटिव था, इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव को क्या किया, रिपेल।
जो नेगेटिव था वो एल्यूमिनियम ड्रम में चला गया। अब एल्यूमिनियम ड्रम को हमने साथ में किया होता है ग्राउंड, तो जितना भी चार्ज ये नेगेटिव आएगा वो सारा का सारा किधर चला जाएगा, ग्राउंड चला जाएगा। तो ऐसे एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर कुछ भी नहीं बचता, तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सिंपल सी बात आ जाती है कि हमारे पास चार्जिंग होती कैसे है एल्यूमिनियम ड्रम की, कि हम इसको कैसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज भी एक और समझा देता हूं वर्किंग के हवाले से। लेट कर लो ये आपके पास एल्यूमिनियम का ड्रम है और ये उसके ऊपर आ गई सेलेनियम की कोटिंग, और ये उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। लेट कर लो इतने पोर्शन के ऊपर रोशनी पड़ी, जितने पोर्शन के ऊपर रोशनी पड़ेगी, तो ये सेलेनियम था फोटो कंडक्टर, तो जितने पोर्शन के ऊपर रोशनी पड़ेगी उतना पोर्शन बन जाएगा कंडक्टर, और जिस पोर्शन के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी वो क्या रहेगा, इंसुलेटर। वो क्या रहेगा, इंसुलेटर। अब होगा क्या, लेट कर लो इतने पोर्शन के ऊपर रोशनी पड़ी, इतने पोर्शन के ऊपर रोशनी पड़ी, तो ये बन गया कंडक्टर। अब जब कंडक्टर बन गया तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब जिस जगह पर रोशनी पड़ेगी उस जगह का पॉजिटिव चार्ज खत्म, जिस जगह पर रोशनी नहीं पड़ेगी उस जगह का पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा, उस जगह का पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिएगा जरा, अब इधर होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, आपका लैंप नीचे से गुजरा, ये आपका लैंप गुजरा। अब है क्या, लेट कर लो यहां पर पड़ा हुआ था एक लेटर ए, आप लेटर ए का इमेज बनाना चाहते थे, तो ये रोशनी इस स्लैब के ऊपर रखे हुए पेज के साथ टकराएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी कन्वेक्स लेंस की तरफ, और आपका जो कन्वेक्स लेंस होगा उसको क्या करवाएगा, फोकस करवाएगा। अब यहां पर होता क्या है वो जरा गौर के साथ बात को समझिएगा, कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास पेज था, इसके ऊपर लेटर ए लिखा हुआ था। अब मैं इस लेटर ए का इमेज जो है वो ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो कैसे ट्रांसफर होगा। अब बेटा जब इससे रोशनी टकराती है तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, मिसाल के तौर पे मेरा कुर्ता जो है ये नीले रंग का है, ब्लू है, आपको ये ब्लू क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा कुर्ता बाकी कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली जब इस पेज के साथ रोशनी टकराएगी, अगर फॉर एग्जांपल ये लेटर है ब्लैक, तो जितनी रोशनी आएगी ये लेटर ए का हिस्सा जो है उस रोशनी को कर लेगा एब्जॉर्ब, इस जगह से रोशनी एब्जॉर्ब नहीं होगी, इस जगह से रोशनी टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास होगा क्या कि ये इस तरह की सिचुएशन इधर थी, जब इधर से रोशनी टकराई तो लेटर ए ने रोशनी को एब्जॉर्ब किया, तो जब लेटर ए ने रोशनी को एब्जॉर्ब किया, इधर से रोशनी आई रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, तो जो ड्रम के ऊपर जाके रोशनी पड़ेगी वो कुछ इस तरह से पड़ेगी कि अब आपको लेटर ए की जगह पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ लाइट मिलेगी। लेटर ए की जगह पर एब्सेंस ऑफ लाइट मिलेगी, मतलब बाकी जगह पर रोशनी पड़ेगी, लेटर ए की जगह पर क्या पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब उसका साया बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब होगा क्या, जिस जगह पर साया बनेगा, मिसाल के तौर पर इधर देखना जरा, ये मेरे पास पेज है, ये मेरे पास पेज है, इसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारे पास। अब जब इसके ऊपर लेटर ए का साया बनेगा, लेटर ए का साया, तो जिस जगह पर साया बनेगा उस जगह का पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, उस जगह का पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और बाकी जगह का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो एक किस्म का इस ड्रम के ऊपर आपके पास लेटर ए का पॉजिटिवली चार्ज इमेज बन जाएगा, लेटर ए का पॉजिटिवली चार्ज इमेज बन जाएगा। अब और करना जरा आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर बात करता हूं, तो आपका ये जो ड्रम होगा ये इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, जाहिर सी बात है रोटेट तो कॉन्टिन्यूस कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस जगह पर होता है एक अदद बॉक्स, जिसके अंदर होता है टोनर, जिसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। अब टोनर क्या है, एक ब्लैक कलर का पाउडर है जिसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसको इसके ऊपर स्प्रे करवाते हैं,
तो वो जाता है जहां जहां पर पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज लेटर ए का इमेज था, अब टोनर के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिवली चार्ज टोनर इसके ऊपर आकर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो एक किस्म का आपके पास टोनर की मदद से इस ड्रम के ऊपर एक अदद इमेज बन गया। एक अदद क्या बन गया, इमेज बन गया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि जब अब इसके ऊपर आ गया टोनर, जब इसके ऊपर आता है टोनर, तो अब टोनर के बाद हम इमेज को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो जरा देखते हैं। अब बेटा ये इमेज ट्रांसफर कैसे होता है कि आपका ड्रम रोटेट करते करते यहां तक आया, इसके ऊपर टोनर को स्प्रे करवाया, स्प्रे करने के बाद आपका टोनर जो है इसके साथ स्टिक हो जाएगा और ये आगे की तरफ ड्रम रोटेट कर रहा होगा। नीचे से आप भेजेंगे पेज, अब इस पेज के नीचे भी एक अदद कोरोना वायर होती है जिसका वोल्टेज इसके मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसका वोल्टेज इसके मुकाबले में ज्यादा होता है। अब यहां पर टोनर था नेगेटिवली चार्ज, टोनर क्या था, नेगेटिवली चार्ज, तो ये जो कोरोना वायर नीचे पड़ी होती है ये होती है पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर। अब होगा क्या कि अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो आपके लेटर ए का इमेज होगा वो इस पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वो इस पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके बाद जब वो पेज के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये इंक परमानेंट नहीं होती, तो इस इंक को परमानेंट करने के लिए क्या करते हैं, आगे हीटेड रोलर में से गुजारते हैं। तो हीटेड रोलर बेसिकली करता क्या है कि वो इस इंक को पिघलाकर परमानेंट कर देता है। इसी वजह से जब आपका पेज बाहर निकलता है उस फोटोकॉपियर मशीन में से तो वो गर्म हो चुका होता है। तो ये सिंपल सी वर्किंग आ जाती है फोटोकॉपियर मशीन की। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी किस्म का, और एक और चीज यहां पर आ जाती है कि सिमिलर मेथड जो है वो चलता रहता है, सिमिलर मेथड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।